तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आर के क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाता है और 2024 के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस कॉपी के बारे में बता देना चाहता हूं। यदि आप 10th में पढ़ते होंगे तो आपको तो पहली बार देने जाना है बोर्ड एग्जाम, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। ये कॉपी जैसे इस कॉपी पर चमक है, ठीक इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है ब्लैक से, इसी तरह आपके भी ब्लैक से कॉपी मिलेगी। आज सेम टू सेम इतना ही इसकी भी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी बोर्ड की कॉपी की, ठीक है। मान लीजिए कि एक तरफ से ये बोर्ड की कॉपी ही है, सिर्फ आपको ये जो अनुक्रमांक दिया गया है, कक्षा दिया गया है, विषय दिया गया है, ये इसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा, ठीक है। अनुक्रमांक तो आपका रहेगा ही, इसी तरह आपकी भी बोर्ड की कॉपी रहती है, सिर्फ यहाँ पर का अंतर आएगा। और जो ये बोर्ड की नस्ल है यानी इस चमक जैसी है, ठीक इसी प्रकार आपके भी बोर्ड में ऐसे ही चमक होती है। एक बार इसको नजर से अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको भी ऐसे ही बोर्ड की कॉपी पर लिखना है एग्जाम जब देने जाएंगे तब, ठीक है। और इस जो आपकी बोर्ड की कॉपी होती है, ठीक उस बोर्ड की कॉपी और इस कॉपी में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा और लंबाई चौड़ाई सेम टू सेम यही रहता है, ठीक है, बोर्ड की कॉपी पर भी। तो आप देख लीजिएगा कि ऐसे ही बोर्ड की कॉपी पर आपको भी लिखना है। एक नजर इस कॉपी को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बात करते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर भी इसे समझेंगे। एक बार समझने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। एकदम सरल भाषा में समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिखा गया है कि जब अम्ल अवर क्षार, ठीक है, अम्ल अवर क्षार परस्पर अभिक्रिया यानी क्रिया करते हैं तो लवण अवर जल बनता है, ठीक है। जब हम अम्ल को और क्षार को क्रिया करा देंगे आपस में तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो लवण और जल दोनों प्राप्त होगा, ठीक है। लवण भी प्राप्त होगा और जल भी प्राप्त होगा। उसी को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको उदाहरण के तौर पर भी समझाएंगे। एक बार फिर से इसका थोड़ा परिभाषा देख लीजिए कि क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। कि जब हम अम्ल को और क्षार को परस्पर आपस में क्रिया कराएंगे तो हमको लवण और जल प्राप्त होगा। जब हम अम्ल और क्षार को परस्पर आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आइए इससे पहले समझ लीजिए कि अम्ल और क्षार क्या होता है। यदि आप अम्ल और क्षार समझते होंगे तो यह आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया एकदम 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है। यदि आप अम्ल और क्षार नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम अम्ल और क्षार पर ही चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो H होता है वो क्या होता है, वो प्लस आयन देता है, ठीक है। क्या देता है, प्लस आयन देता है। यानी हाइड्रोजन H जो होता है प्लस आयन देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अम्ल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, अम्ल कहते हैं। और जो OH हाइड्रोक्साइड है ये माइनस आयन देता है, ठीक है, माइनस आयन 1 देता है। यानी OH जो होता है माइनस आयन देता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार आपको समझ में आ गया कि H जो होता है प्लस आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं, और OH जो होता है माइनस आयन देता है उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार आपको समझ में आ गया। आइए अब हम उदाहरण के तौर पर इसे समझाते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर देखिए जब हमको अम्ल और क्षार लेना है तो आइए हम एक अम्ल लेते हैं और क्षार लेते हैं। अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब हमको देखिए तो मिलता है लवण और जल। कैसे मिलता है, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। तो अम्ल हम ले लेते हैं, क्या हो गया, HCl जो हमारा होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है।
HCl क्या होता है, अम्ल होता है। और यहाँ पर हमको क्या है और लेना है, और क्षार से क्रिया कराना है अम्ल को। तो क्षार क्या हो जाएगा, तो NaOH जो होता है क्षार हो जाएगा, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, ये अम्ल है और ये क्षार है। जब अम्ल और क्षार को आपस में परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये कैसे बनता है, लवण बनेगा और कैसे जल बनेगा। सबसे पहले हम लवण में क्या बनेगा, तो NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लवण में NaCl लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा, ठीक है, H2O बन जाएगा। ये कैसे बना, एक बार जरूर इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि ये जो हमारा NaCl ये क्या है, NaCl लवण है और ये H2O जो है जल है। ये कैसे बना, यहाँ से देखिए H जो होता है ये प्लस आयन जाता है, यानी H की ये संयोजकता क्या है, तो ये प्लस है, ठीक है, +1 प्लस है। और ये जो HCl है ये माइनस आयन देता है, ठीक है, इसका संयोजकता -1 है। इस जो H हाइड्रोजन की संयोजकता है ये +1 है और यहाँ पर जो Cl की संयोजकता है -1 है। और जो सोडियम है ये Na ये भी हमारा +1 देता है, +1 आयन देता है। और जो हाइड्रोक्साइड है ये भी -1 आयन देता है, ठीक है। तो ये समझिए कि जब अभिक्रिया करता है तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से क्रिया करता है, प्लस और माइनस आपस में क्रिया करता है। प्लस प्लस कभी भी क्रिया नहीं करता है, एक प्लस और एक माइनस आपस में क्रिया करता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस कभी भी नहीं क्रिया करता है। पर जो हाइड्रोजन प्लस है वो किससे क्रिया करेगा, तो OH से क्रिया करेगा, यानी प्लस ये जो है ये माइनस से क्रिया करेगा, OH माइनस से। तो एक प्लस यहाँ पर है और एक प्लस यहाँ पर है, तो एक 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 कितने H हो जाएंगे, तो 2, तो H2 हो जाएगा। और यहाँ पर O है तो H2O क्या हो गया, यहाँ पर जल ये प्राप्त हो गया। और यहाँ पर देखिए कि Cl जो है ये माइनस है और Na क्या है, प्लस में है। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर बन गया जल, H2O जल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लवण हो गया और ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया। तो वही जब हम अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया कराए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, तो लवण और जल प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिए।